Hello, good evening, guys. First of all, now to knowledge in दोरिया लिंग्विस्टिक्स क्लासेस। दोरिया लिंग्विस्टिक्स क्लासेस में हम पढ़ रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो भाई ये मैंने कल आपको बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स बहुत अपूर्ण काल, इसकी डेफिनेशन, आइडेंटिटी एंड जनरल रूल, ये मैं सारे कल आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के इसके बारे में भी कल बता चुका हूँ, कल की वीडियोज़ में कैसे बनाए जाते हैं। जैसे सी वॉज वर्किंग हार्ड, आई वॉज एक्सप्लेनिंग देम लाइक दिस। इस प्रकार से हमने बहुत सारे वाक्य क्रिएट किए थे। और आज है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रूल नंबर 2। कल हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस, और आज है रूल नंबर 2। यानी यदि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लिए तो नेगेटिव सेंटेंस भी कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ऐसे ही है। तो चलिए, फॉर्मूला है इसका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस एच बी। इस टेंस की मैंने एच बी कल बताई थी। इस टेंस की 2 एच बी है, एक है वॉच और एक है वर। वॉच और वर, वॉच और वर। और ये बता रखा मैंने वॉच किसके साथ होता है, इसके साथ होता है। यदि करता ही सी इट होगा तो वॉच का प्रयोग करेंगे, आई होगा तो वॉच का प्रयोग, यू वी दे होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस एच बी के बाद नोट लगा देंगे, बाकी सब वही है। एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एस दे वर नॉट कमिंग हियर, वे यहाँ नहीं आ रहे थे। दे वर नॉट कमिंग हियर, तो दे करता हो गया, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर के बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट में कम प्लस आई एन जी हियर, वे यहाँ नहीं आ रहे थे। आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था। सीता वॉज नॉट कुकिंग द फूड, सीता भोजन नहीं पर पका रही थी, या सीता भोजन नहीं बना रही थी, है ना। ही वॉज नॉट टीचिंग मी, वह मुझे नहीं पढ़ा रहे थे, या वे मुझे नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक, वी वर नॉट टेलिंग अ लाई, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। ओके, इस सूत्र के अनुसार आपने सारे वाक्य बन जाए। अब है रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में मैंने आपको एक पहले लिख देते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य, प्रत्येक टेंस में बताता हूँ मैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, यानी जिन वाक्यों का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। यस या नो, हमें कोई ज़्यादा वाक्य बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यस या नो में दे सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी बनाते समय, ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाएगी। जैसे हम ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले वॉच, वॉज और वर, तो कर्ता के अनुसार आएगा। जैसे क्या वह कविता याद कर रही थी, क्या वह कविता याद कर रही, तो कर्ता वह है इसलिए वॉज पहले आया। वॉज सी लर्निंग द पोएम, क्या वह कविता याद कर रही थी, वॉज सी लर्निंग द पोएम। वॉज राम प्लेइंग विद देम, राम करता है इसलिए वॉज आया, क्या राम उनके साथ खेल रहा था। वर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या तुम समझ रहे थे, करता यू है इसलिए वर आया, वर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या तुम समझ रहे थे। वर दे कॉलिंग यू, क्या वे तुम्हें फ़ोन कर रहे थे, या क्या वे तुम्हें बुला रहे थे। वॉज ही रनिंग फास्ट, क्या वह तेज दौड़ रहा था। क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, ग्रामेटिकल, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा क्या से शुरू। तो अब जब से क्या से शुरू होना मैंने बोला ना कि इनका जवाब यस नो में। जैसे क्या और तेज़ दौड़ा था, आपने कह दिया यस या नो, जवाब मिल गया, है ना। और अब है रूल नंबर 4 एंड 5 इसी में आ जाता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। अभी कैसा प्रश्नवाचक वाक्य है, जब क्यू डबल हिंदी वाक्यों के बीच में हो। और क्यू डबल के बारे में आप जानते हैं, क्यू डबल कौन कौन होता है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, कुछ भी है ना। तो वो जब यदि हिंदी वाक्य के बीच में हो, चाहे वो क्या भी है, क्या यदि बीच में होगा तो क्या की अंग्रेजी व्हाट आएगी, और उस मतलब सबसे पहले क्यू डबल आएगा। जो भी क्यू डबल हिंदी वाक्य में होगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। प्लस एच बी लगेगी कर्ता के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, जैसे वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे,
वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, तुम कल कहाँ जा रहे थे। कहाँ है तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद एच बी वर क्यों आई, क्योंकि करता यू है। वेयर वर यू, एम बी फर्स्ट गो, आई एन जी गोइंग यस्टरडे, तुम कल कहाँ जा रहे थे। वाई वॉज ही टेलिंग अ लाई, वह झूठ क्यों बोल रहा था, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले, वॉज इसलिए आई क्योंकि करता ही है। वाई वॉज ही टेलिंग अ लाई। विच सॉन्ग वॉज सी सिंगिंग, वह कौन सा गाना गा रही थी। विच सॉन्ग वॉज सी सिंगिंग, वह कौन सा गाना गा रही थी। वाई वर दे नॉट हेल्पिंग यू, वे तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे थे। देखो जब इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है तो तब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाई वर दे नॉट हेल्पिंग यू, वे तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे थे। वाई वह स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, वाई वॉज सी नॉट कमिंग टू स्कूल। लाइक दिस। आज के लिए इतना ही। ये past contest has completed. I hope you will have understood. Okay, thanks. Thank you. Thanks for watching.